Good evening, everyone. This is Accountancy's video lecture series of class 12th. आप सबको आज नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। नवरात्रि के प्रथम दिन जैसे कि आप सबको पता है माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है, तो माँ शैलपुत्री आप सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। और बेटा अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमने क्लास 12th क्लास के अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। डिस्कशन इसका फंडामेंटल्स में हम क्या क्या देख चुके हैं। थ्योरी हमने लगभग कवर कर ली है। थ्योरी में मैंने आपको बताया था, आपको मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन और प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये चीज़ें याद रखनी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। थ्योरी हमने डिस्कस कर ली है। फीचर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 7 to 8 पॉइंट्स आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। फिर ये एक क्वेश्चन हमने किया था बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क में दिया था। आप सबने अगर होमवर्क में ये क्वेश्चन किया है तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन इन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ये ट्रांजेक्शन्स पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड होते हैं। तो मैंने आपको बताया था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जिसके डेबिट साइड वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो फर्म के होते हैं लेकिन पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, या फिर कोई अप्रोप्रिएशन होती है जैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करने से पहले, डिविजिबल प्रॉफिट तक आने से पहले अगर कुछ पोर्शन को हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो वो चीज़ें भी आती हैं। क्रेडिट साइड पार्टनर से आने वाली फर्म को इनकम जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बोर्ड पे करके बताया था। नेक्स्ट अब आते हैं इसका सॉल्यूशन, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है बेटा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बोर्ड पे मैंने किया था, फिर आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कैसे किया हुआ है। एक बार फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट बैलेंसेस थे उनको उनकी यहाँ पे पोस्टिंग की। तो वो बैलेंसेस या तो ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में गए या फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गए या फिर बैलेंस शीट में। फिर वो करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट थी हमने उनकी पोस्टिंग की। ट्रायल बैलेंस के आइटम की सिंगल पोस्टिंग होती है, बट एडजस्टमेंट में जो चीज़ें भी थी उनका ड्यूअल इफेक्ट गया था। तो ये करने के बाद इतना होने के बाद फिर क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की, ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन करने के लिए। अब ये तो बात हो गई कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बना, इसमें कुछ चीज़ें गई हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, फिर डिवाइड हुआ है प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके पीएसआर में डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ पे पीएल के प्रॉफिट को हम लेके आए हैं। अब इसी पोस्टिंग की हम एंट्री सीखते हैं कि ये जो पार्टनर से रिलेटेड इनकम या एक्सपेंसेस हैं इनकी जर्नल एंट्री कैसे पास होती है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। आइए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि जो पीएल अप्रोप्रिएशन में अकाउंट में पोस्टिंग हुई है इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। वैसे तो जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ये सारी चीज़ें आप 11th के अकाउंटेंसी में पढ़ के आ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पहली एंट्री क्या होती है, आपको पता है कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनता है तो उसमें हम पीएल से प्रॉफिट या लॉस को लेके आते हैं, पीएल के प्रॉफिट या लॉस को पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो पहली एंट्री जो बनती है वो प्रॉफिट के ट्रांसफरेबिलिटी को लेके बनती है। तो अगर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम प्रॉफिट लेके आ रहे हैं तो इट मीन्स क्या होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, पीएल अकाउंट से आ रहा है। तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सी एंट्री है, अगर पीएल से पीएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर लॉस होगा। अगर लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस क्या करेगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेगा। और ये लॉस कहाँ से आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है, तो एंट्री बनेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आइटम आता है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, पार्टनर को प्रोवाइड किया जाता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो एक्सपेंस है फर्म का, इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। और फिर अगला इफेक्ट किसको ये मिल रहा है, तो ये पार्टनर्स को मिलेगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है और पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसे हमें कहाँ भेजना होगा, पीएल अप्रोप्रिएशन में। तो अगली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने की आती है। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, थर्ड एंट्री में डेबिट हुआ था, तो जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया। डेबिट कहाँ होगा, जिस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो वही पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन दी जा रही है, तो अगेन सैलरी और कमीशन क्या होगा, वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, तो नॉमिनल का रूल अप्लाई करता है और सैलरी और कमीशन को हम डेबिट कर देंगे। सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट, और कौन सा सैलरी और कमीशन, जो पार्टनर्स को दिया जा रहा है, तो ये डेबिट हो गया। और फिर क्रेडिट कौन होंगे, वो पार्टनर जिनको मिल रहा है उनके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, अगेन फिर से सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, कैसा आइटम है, पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के लिए सैलरी और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्री में ये डेबिट हुआ था। और फिर ट्रांसफ़र करने के लिए सैलरी और कमीशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे पहले ये डेबिट हुआ था, और पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देंगे। और फिर फाइनल एंट्री बन जाएगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज और कमीशन। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये चीज़ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट को डेबिट कर कम करेगी। और फिर हम जो पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं जितना, तो एंट्री बनेगी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ये एंट्री आप 7th नंबर की एंट्री देख रहे हैं, ये एंट्री वही है, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। नेक्स्ट आ रहा है कि अगर फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रही है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, तो एंट्री बनेगी, पार्टनर से हमें लेना है, पार्टनर को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और फिर नेक्स्ट एंट्री नंबर 9 में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेगी। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद में लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है, उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर प्रॉफिट का केस आ रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट का केस है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट के केस में पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस का केस आ रहा है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्रेडिट साइड आएगी, और फिर वहां पे एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थी जनरल एंट्री को आप 2-3 बार देखिएगा। इस वीडियो को आप अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है, तो आप इसको 0.5x पे सुनिएगा, तो क्लियरिटी आ जाएगी। कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आप बस लेजर पोस्टिंग से आपको जनरल एंट्री करनी आती है। अगर आप जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, तो लेजर पोस्टिंग से जनरल एंट्री पे आना कोई बड़ी बात है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को टेकअप करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस को सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं।